नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, सीजीएल रिलेटेड जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको दे रखा है और अभी के इस वीडियो में बाकी अन्य एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस का दौड़ कब तक होगा, इसकी नियुक्ति पूरी कब तक कितने दिनों में हो जाएगी, एक्साइज कांस्टेबल जिसका भी केस भी चल रहा है, 26 तारीख को सुनवाई भी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टेनो की वैकेंसी को लेकर के भी बात करने वाले हैं, और चाहे वो पीजीटी का रिजल्ट हो, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में, नगर पालिका का रिजल्ट हो, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो कुछ भी कल के आंदोलन में सचिव महोदय के द्वारा बताया गया उन सारी चीज़ों को बताते हुए, और इसमें कौन मतलब किसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को अपने अपने एग्जाम की जानकारी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। कल आंदोलन के क्रम में जब सचिव जी से बात हुई, सचिव महोदय से जब बात हुआ, तो उसमें जेएसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम को लेकर अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए, जिनका उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया और सभी को लेकर उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया। और सीजीएल के बारे में स्पेशली मैंने एक वीडियो में समझा रखा है कि आखिर सीजीएल को लेकर क्या कुछ हुआ, क्या क्या बातें बताई गई, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है सीजीएल का री एग्ज़ाम, तो ये मैंने बता रखा है। अगर सीजीएल वाले स्टूडेंट हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। और बाकी रेस्ट एग्ज़ाम के बारे में आज की इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले एक करके सबसे पहला आंसू लिपिक। देखिए, अगर देखा जाए तो आंसू लिपि का वैकेंसी पहले प्रकाशित किया गया था, लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया गया और उसके बाद लगातार छात्र जो है वो परेशान है स्टेनो की वैकेंसी जारी करवाने को लेकर। तो आयोग से जब ये सवाल पूछा गया तो आयोग की तरफ से ये जवाब आया, सचिव की तरफ से ये जवाब आया कि देखिए, वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि स्टेनो की वैकेंसी निकले, उनको एक बार कार्मिक में जाना होगा। हालांकि कार्मिक में जो सचिव हैं, कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो सर, वो जल्दी मिलते नहीं है किन्हीं को, ये हकीकत है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर कार्मिक में सचिव तो मिलते ही नहीं है। ये जेन्युइन बात है, ये हकीकत है कि जल्दी वो मिलते नहीं हैं। अब ऐसे स्थिति में सचिव जी महोदय से मिल करके या फिर कार्मिक में अधिकारियों से मिल करके और वैकेंसी को आगे फॉरवर्ड करवाना या फिर आयोग को भेजवाना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मैंने कोशिश किया है। आज ही कुछ ही देर पहले मैंने प्रवीण टोपो सर से बात किया, उन्होंने कहा है कि ठीक है, इसको देखते हैं, 1-2 दिन के बाद फिर से पता कर लीजिएगा आप, उसके बारे में हम ज़्यादा आपको बता पाएंगे। तो 1-2 दिन के बाद फिर से स्टेनो के बारे में और भी जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन कल के आंदोलन में जो बातें हुई उसमें उन्होंने यही कहा कि एक बार आपको कार्मिक में पता करना होगा, आप कार्मिक में जाकर के मिल लीजिए। इस वजह से हमने प्रवीण टोपो सर को कॉल किया था, और हालांकि वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दिए, 2 मिनट ही समय दिए। बोले हैं कि 1-2 दिन के बाद बात कीजिएगा, इसके बारे में खास करके स्टेनो वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो ये स्टेनो वाले था। सेकेंड आपका जो है झारखंड पुलिस। देखिए, झारखंड पुलिस का डेटा जो एक्चुअल में चौंकाने वाला डेटा है, क्योंकि इसकी वैकेंसी लास्ट ईयर में जारी की गई थी और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जब लिया गया तो चौंकाने वाली बात यह है कि अकॉर्डिंग टू जेएसएससी रिपोर्ट, उनका कहना है कि 19 लाख से ज़्यादा फॉर्म उनके पास गया है। सोचिए, अब लगभग 5000 सीट है, 4900 कुछ सीट है। अब सोचिए 5000 सीटों के लिए 19 लाख फॉर्म जो है वो डाले गए हैं, तो बेरोजगारी स्तर आप समझ सकते हैं। हालांकि इसका एक और कारण है, वो जो 60-40 का नियोजन नीति है, इसलिए भी इतनी भारी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं, चाहे वो सचिवालय का एग्जाम हो या फिर आपका झारखंड पुलिस का एग्जाम हो या फिर नगर पालिका का एग्जाम हो, सब में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ फॉर्म्स जो भरे गए हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये नियोजन नीति भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान अदा कर रहा है। तो झारखंड पुलिस को लेकर के जब सवाल किया गया तो 2-3 बिंदुओं पे उसमें बात हुई। सबसे पहले रनिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में रनिंग जो है वो आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के और जब डिस्कस किया गया तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद ही पॉसिबल है कि रनिंग हम लोग करवा पाएंगे। तो जो डीजीपी है या फिर पुलिस मुख्यालय है, वहाँ से जानकारी जो है वो आयोग को भेज दिया गया है। हालांकि इस पहले वाले वीडियो में हमने आप सबको बता रखा था कि देखिए, जेएसएससी की ओर से लगातार रिमाइंडर भेजा जा रहा है, और अंतिम जब हम वीडियो बनाए थे उस समय भी बताया था आपको कि एक और रिमाइंडर भेजा गया है दौड़ कराने को लेकर। उसी के जवाब में ये कहा गया है कि 15 अगस्त के बाद पुलिस विभाग जो है वो दौड़ कराएगी, स्पेशली झारखंड पुलिस का, और
जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, इसको थोड़ा सा सीरियस लेते हुए कोशिश करें कि अभी से आप दौड़ शुरू कर दें, क्योंकि आपका पहले फिजिकल होना है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे तभी आपको रिटेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इस बात को भी लेकर के डिस्कस हुई थी कि सर अगर पहले रिटेन एग्जाम ले लिया जाता तो शायद इसमें भीड़ जो है वो कम होता, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ये काम हमारा नहीं है, ये कार्मिक का काम है, तो वहां से जाकर के आप लोग इस संबंध में बात कीजिए। तो उनका भी कहना सही है, क्योंकि नियम तय करना ये कार्मिक का काम होता है, ना कि आयोग का। आयोग का काम है सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करा देना। तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जेएसएससी, इस वजह से इस पे वो कुछ नहीं कर सकती थी। टोटल फॉर्म 19,54,000 भरे गए हैं, जिसमें 18,05,000 फॉर्म ये जेन्युइन फॉर्म है और बाकी लगभग 1.5 लाख फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जो झारखंड पुलिस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सोचिए चौंकाने वाला डेटा ये है कि 5,000 सीट के लिए टोटल अगर आप मान के चले तो लगभग 20 लाख तो हो ही गया, 19.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो इससे आप बेरोजगारी स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि देखिए एक चीज़ और कि अभी रिसेंटली जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वो भी अब थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं और ख़ास तौर पे सभी विभागों को वो निर्देश दिए हुए हैं। जो अभी फिलहाल मन की बात उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, जो भी लंबित वैकेंसी है या जो वैकेंसी है उसको यथाशीघ्र क्लियर कराया जाए। तो ऐसे में उम्मीदें जो है छात्रों का और भी बढ़ गया है। तो झारखंड पुलिस का दौड़ को लेकर के ये कहा गया है कि 15 अगस्त के बाद जो है वो दौड़ कराया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है उत्पाद सिपाही को लेकर। और क्यों ना बना रहे, क्योंकि उत्पाद सिपाही का एक तो नई वैकेंसी आई हुई है, जिसके तहत ऑनलाइन प्रोसेस भी करा दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा दिया गया है। वही अगर 2019 वाले वैकेंसी को लेकर के इस पे केस भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई 26 जून को होने वाली है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इस स्थिति में फंसे हुए हैं कि 2023 वाले का दौड़ कराया जाएगा या फिर 2019 वाले का दौड़ होगा। तो स्टूडेंट्स का भी इस तरह का शक जो है, डाउट जो है वो जेन्युइन है। तो देखिए अभी फिलहाल जो बातें हुई है उत्पाद सिपाही में दौड़ कराने को लेकर, वो 2023 में जो वैकेंसी आया था और उसमें जो फॉर्म भराए गए हैं वैसे स्टूडेंट्स की दौड़ की बात हो रही है, ना कि ये जो केस चल रहा है। हालांकि केस के बारे में और कुछ आपको हम 26 जून को बता पाएंगे, जब 26 जून को इस केस पे सुनवाई होगा हाई कोर्ट में, उसके बाद ही हम आप सबको बता पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो रनिंग की बात हो रही है उत्पाद सिपाही में, एक्साइज कांस्टेबल में, ये मुख्य रूप से 2023 वाले कैंडिडेट के बारे में बात किया जा रहा है। जो नया फॉर्म आया था रिजेक्ट हो गया, मतलब कैंसिल होने के बाद, उसके बारे में बात किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जुलाई महीने में आपका एग्जाम, ये दौड़ जो है वो करा लिया जाएगा। तो उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस दोनों जो है पहले दौड़ होना है दोनों में, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। तो ये आप दोनों समझ गए। तो उत्पाद सिपाही वाले जो कंफ्यूज थे कि सर 2019 वाले का दौड़ कराया जाएगा या फिर 2023 वाले का, तो ये जो नई वैकेंसी आई थी 19 वाले को रद्द करने के बाद उसी का दौड़ कराया जाएगा। पीजीटी का रिजल्ट जो है दोस्तों, जेएसएससी का कहना था कि कि वो एट ए टाइम देने को तैयार था। मतलब उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखा, कॉन्फिडेंस लेवल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीजीटी का रिजल्ट लगभग तैयार है, वो आजकल किसी भी दिन में प्रकाशित हो सकता है। तो पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन टाइम लगेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो पीजीटी वाले भी बिल्कुल भी आप हताश आपको नहीं होना है। साथ ही साथ नगर पालिका वाले में एक प्रॉब्लम फंसा हुआ था फाइनल आंसर की को लेकर। जो कुछ ऐसे पेपर थे जिसका फाइनल आंसर की आयोग को नहीं मिल पाया था और उनका अपना इंटरनल कुछ मैटर हुआ था, इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिस वजह से फाइनल आंसर की नहीं मिल पाया था। और उन्होंने इस बात पे कहा है कि 30 जून तक, मतलब इसी महीने के लास्ट तक फाइनल आंसर की आ जाएगा। जो भी विवादें थी वो उसको सुलझा लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि नगर पालिका का रिजल्ट अगले महीना में, मतलब जुलाई में प्रकाशित कर दिया जाएगा और उसके बाद डीबीओ वगैरह का प्रोसेस कराया जाएगा और ज्वाइनिंग जो है वो 15 अगस्त तक आप लोग का करा दिया जाएगा। खास तौर पे ये नगर पालिका वाले, म्यूनसिपैलिटी वाले जो एग्जाम दिए हुए हमारे दोस्त। हालांकि इसमें भी आपको पता है कि कुछ सेंटर पे एग्जाम रद्द किए गए थे, लेकिन बाद में फिर उसका एग्जाम जो है वो कराया गया। तो अब आगे है आईटीआई इंस्ट्रक्टर, इसका भी एग्जाम हो चुका है और
ऐसा बताया गया है कि 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। और साथ जैसे कि नगर पालिका के बारे में उन्होंने कहा, उसी तरह से ITI इंस्ट्रक्टर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग जो है वो करा दिया जाएगा। तो ये नगर पालिका और ITI दोनों की ज्वाइनिंग 15 अगस्त तक कराने की बात कही गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो समय आने पे पता चलेगा। साथ ही साथ हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बात हुआ था, जैसे लेडी सुपरवाइजर, LDC वगैरह को लेकर के। तो LDC का भी मानना है, देखिए अभी तक LDC का तो वैकेंसी के बारे में ही अता पता नहीं है, और उन्होंने कहा है कि कोशिश करेंगे कि सितंबर अक्टूबर तक इसका सारे प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाए। तो भाई ये तब माना जाएगा जब तक इसकी वैकेंसी नहीं आ जाती है, और जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक एग्ज़ाम डेट से हमें क्या मतलब है। पहले वैकेंसी तो आ जाए, उसका ऑनलाइन प्रोसेस तो हो जाए। जब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं मांगे जाएंगे तब तक फिर आगे का प्रोसेस कैसे किया जा सकता है। तो इस पर अभी उन्होंने जवाब तो जरूर दिया है कि सितंबर अक्टूबर तक हम लोग सारे प्रोसेस को कर लेंगे। हालांकि मैक्सिमम एग्जाम के बारे में उन्होंने एक कॉमन सी बात बताई कि विधानसभा से पहले, मतलब विधानसभा की आचार संहिता लगने से पहले लगभग प्रोसेस को जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। जिस तरह से JSSC का ट्रैक रिकॉर्ड है, या फिर JSSC का जैसा रेपुटेशन रहा है अब तक, उस रेपुटेशन के आधार पे इस बात में कितनी गहराई हो सकती है या कितनी सच्चाई हो सकती है, ये आप लोग को डिसाइड करना है। लेकिन जो बातें हुई वो मैं यहाँ पे विस्तार पूर्वक आप सबको समझा दे रहा हूँ। तो लेडी सुपरवाइजर को भी लेकर के बात हुआ कि बहुत जल्द इसका 15 अगस्त का शायद वो डेट दिया था, 15 अगस्त तक इसको पूरा कर लिया जाएगा लेडी सुपरवाइजर को लेकर के। और LDC को लेकर के तो खैर अभी वैकेंसी का इंतजार करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बात हुई थी। CGL टेक्निकल में सिलेबस में को लेकर के जो प्रॉब्लम था उसको भी दूर कर लिया गया है, और उसका भी आप प्रोसेस जो है उसका भी काम जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के, तमाम एग्जाम को लेकर के बातें हुई थी, और यही सारे आउटकम्स निकल करके आए। अब जो डेट आपको बताया गया, जिस तरह से वहाँ बातें हुई थी, सारी बातों को मैंने विस्तार पूर्वक आप सबको समझा दिया। जो स्पेशली झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल वाले लोग दोस्त जो हमारे परेशान हो रहे थे, उनका भी उम्मीद करते हैं डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ PGT वाले जो लगातार ये क्वारीज डाल रहे थे कि सर हम लोग का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, तो 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए, शायद रिजल्ट आपका जो है वो प्रकाशित कर दिया जाए। साथ ही साथ नगर पालिका और ITI इंस्ट्रक्टर वाले भी जो लोग परेशान थे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो समय आपको दिया गया है बस उसका इंतजार कीजिए। अब देखिए अपने हाथों में सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे अगर कोई बयान देता है तो उस बयान का मायने होता है, और उनकी बातों पर थोड़ा सा भरोसा रखनी चाहिए, थोड़ी सी विश्वास जो है वो रखनी चाहिए। वो अलग बात है कि अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो वो अलग चीज़ है, और ना तो उसको आप ठीक कर सकते ना हम ठीक कर सकते। लेकिन जो बातें हुई, इतने प्रेशर बनाने के बाद ये सारी बातें निकल करके आई थी जो मैंने आप सबको बता दिया। अलग अलग एग्जाम को लेकर के, JSSC के लगभग एग्जाम को लेकर के, नए वैकेंसीज के बारे में, पेंडिंग रिजल्ट के बारे में, सब कुछ को लेकर के बातें हुई, और ये सारी चीज़ें निकल करके आई। लेकिन अगर कल के आंदोलन में दोस्तों छात्रों की संख्या ज़्यादा होता ना, तो शायद कल के आंदोलन में, मतलब कल के आंदोलन के बाद JSSC और भी ज़्यादा प्रेशर फील करता। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे चाहिए घर बैठे अपडेट, मोबाइल पे वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करना रहता है उनको, और सिर्फ ऑर्डर देना रहता है। लगता है जैसे दूसरा कोई जा करके उनका काम कर देगा। नहीं, देखिए पढ़ाई करना आपका काम है, बेशक पढ़ाई आप कीजिए, ये ज़रूरी है, इसका हिस्सा है और जेन्युइन पार्ट है। लेकिन क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का जब आपको ज़रूरत पड़े और लड़ाई में आप सामने ना आए। तो लड़ाई में भी आपको आना होगा, और ये इतिहास रहा है JSSC का, या झारखंड का JPSC हो या JSSC हो, कि बिना लड़े कुछ नहीं मिला है, बिना मांगे कुछ नहीं मिला है। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे बच्चा जब तक रोता नहीं उसको दूध नहीं मिलता है, तो झारखंड के छात्र एक वैसा बच्चा है कि जब तक वो रोएगा नहीं, जब तक पैर हाथ छटपटाएगा नहीं, पैर हाथ फेंकेगा नहीं, तब तक उसको नौकरी नहीं मिलने वाला है। ये झारखंड का इतिहास रहा है अब तक का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में इतनी सारी बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको और भी किस चीज़ को लेकर के और क्लैरिटी चाहिए, या फिर किसी भी तरह का डाउट है, सस्पेंस है, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका भी जवाब जो है वो कमेंट के माध्यम से या फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दे दिया जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं JSSC संबंधित सारे एग्जाम का डाउट जो अब तक आपके मन में अलग अलग तरह के डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।